मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम गरमाया तो बाबाओं की सियासत भी गरमाने लगी है। इसी चुनावी मौसम के बीच एक पुराने बाबा ने एक नई ताल ठोकी है। यह है दतिया के पंडोखर बाबा। ये वो बाबा है जो दावा करता है कि वो किसी का भी चेहरा देखकर उसका भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बता सकता है। पर्चियों पर लोगों की किस्मत बांचने वाला बाबा अब राजनीति की राह पर अपनी किस्मत आजमाने निकला है। अब ये पंडोखर बाबा राजनीति में कितना असरदार साबित होता है ये तो 11 दिसंबर को मालूम पड़ेगा, लेकिन आज हम आपको इस बाबा का वो सच बताएंगे जिसकी पड़ताल हमने खुद की है। आज आपके सामने होगा पंडोखर बाबा का सच और झूठ। इस बार राम की सरकार होगी, जो मंदिर बनाएगा उसकी सरकार होगी। सांझी विरासत जनता के साथ होगी। क्या एक बाबा तय करेगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यदि परिवर्तन होता है तो पुनरावृत्ति हो सकती है, ऐसा योग है 100%। मध्य प्रदेश की सियासत में एक नए बाबा की एंट्री हो गई। सत्य के साथ हैं और नया चेहरा, और जो साधु संतों का सम्मान करे उसके साथ यह पार्टी करी। कल तक पर्ची बांटने वाले बाबा ने आज एक नई पार्टी बना ली। संतों का अपमान होता है, मंदिरों का अपमान होता है, पंडा हो, पुजारी हो, महंत हो, उनके ऊपर अत्याचार जो हो रहा दिन प्रतिदिन, उसको देखते हुए हम लोग सांझी विरासत पार्टी से उतरे हैं। खुद को हनुमान का भक्त कहने वाला, भक्तों के सामने खुद को पंडोखर सरकार बताने वाला मध्य प्रदेश का अंतर्यामी बाबा क्या अगले मुख्यमंत्री का नाम बता सकता है? किसकी सरकार बनेगी? आप इतने आके आप कहते हैं आप पे हनुमान जी का आशीर्वाद है, किसकी सरकार बनने जा रही है पूछना चाहते हैं। देखिए, सरकार तो जनता की होगी और अभी हम आपको 2 दिन बाद क्लियर कर देंगे। और जहां हमारा समर्थन अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी? देखिए, आप तो खुद ही नाराज हैं, आपको पता है कि इसकी सरकार बने, जनता चाहेगी जो उसकी सरकार। मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, आप है त्रिकालदर्शी। लेकिन आप नाराज तो हैं। नहीं, नाराज हैं, लेकिन आप ये आपका है, आप गृहस्थ रहे हैं, आप गृहस्थ होकर आपका इतना हुआ है, आप बताइए। देखिए, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, और जहां जनता की दृष्टि होगी और जो अच्छा, कौन सा कमल खिलेगा? भाजपा का कमल खिलेगा, कांग्रेस का कमल खिलेगा, किसका कमल खिलेगा? राम का कमल खिलेगा। राम का नहीं, किसका कमल खिलेगा ये बताइए आप। जनता का कमल खिलेगा। जनता नहीं, आप त्रिकालदर्शी है महाराज, आपके पूरे प्रदेश में पूरे। इसके लिए आप व्यक्तिगत दरबार में पूछिए। ये दरबार मेला हमारा आपका सांझी विरासत का है। भूत भविष्य देखने का दावा करने वाले जो पंडोखर सरकार बनाने निकले हैं, उस बाबा की जन्म कुंडली खुलने वाली है। इस बाबा का टेस्ट होगा कि सत्ता का भविष्य बताने वाले दावे कितने सच्चे और कितने झूठे। अगले कुछ मिनट में यह साफ हो जाएगा कि क्या है इस बाबा के आसमानी सपनों की जमीनी हकीकत। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रहने वाले गुरुशरण शर्मा के अंतर्यामी होने के पीछे का सच क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो चेहरा देखकर मन की बातें कैसे जान लेता है। मैं जो मेरी मनोकामना लेके आया था, उन्होंने सटीक जवाब दिया। बाबा को किसी के घर का पता कैसे चल जाता है? उत्तर दिशा में शिव भगवान का चबूतरा बना हुआ है, आपके मकान से 2 घर छोड़ के। ये बाबा कैसे जानता है कि शादी किससे और कब होगी? घर में सुख शांति होगी, प्रेत वादा है, विवाह होगा, ठीक है, जीतू नाम के लड़के से होगा। वो कौन सी विद्या है कि हनुमान की दिव्य शक्ति किसी इंसान के अंदर आ जाए और वो अंतर्यामी बन जाए? ये वो सवाल हैं जो हमारे मन में हैं, आपके मन में हैं, सबके मन में हैं। लिहाजा इनका जवाब जानना जरूरी है, और ये जवाब मिलेगा इस बाबा के दरबार में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का दतिया जिला, इसी
इसी जिले में हनुमान का प्रसिद्ध स्थान पंडोखर धाम। कहते हैं यहाँ जो भी अपनी मुराद लेकर आता है वो पूरी हो जाती है। और दावा यह भी है कि गुरु शरण शर्मा उर्फ पंडोखर सरकार के पास भक्तों के हर मर्ज की दवा है। ये बाबा भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानने का दावा करता है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? कोई कैसे आपको देखते ही आपका नाम, आपका पता, घर, खानदान, करियर सबके बारे में बता दे? इन दावों की हकीकत जानने इंडिया टीवी की टीम भी पंडोखर धाम पहुंची। दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर है इस पर्ची वाले बाबा का दरबार। इंडिया टीवी की टीम जब इस बाबा की पड़ताल के लिए इसके दरबार में पहुंची तो वहां का नजारा चमत्कार पर जय जयकार का था। अजीबोगरीब माहौल था। किसी की शादी की तारीख बताई जा रही थी, किसी के लिवर का इलाज किया जा रहा था। ऐसा लगा मानो ये बाबा इंसान नहीं भगवान हो। उत्तर दिशा में शिव भगवान का चबूतरा बना हुआ है। जी। आपके मकान से 2 घर छोड़ के। जी। पामी की मिट्टी नाम का से और इतनी ही नदी के घाट की मिट्टी स्थायी रोजगार एवं काम दाम में उन्नति होगी। जी आप सोच के आए थे। आप थोड़ा हमारी राइटिंग खराब है, हल्का सा थोड़ा मिस्टेक हो देखना। लाभ हो जाएगा, उसका लीवर ठीक हो जाएगा। पंडोखर सरकार के कथित चमत्कार को अपनी आंखों से देखने और जानने की जिस जिज्ञासा के साथ हम दिल्ली से 464 किलोमीटर दूर महाबली के पंडोखर धाम पहुंचे थे, उसी धाम में कथित अद्भुत दैवीय शक्ति के साक्षात दर्शन का वक्त आ गया था, जिसका दावा गुरु शरण महाराज भक्ति का दरबार लगाकर करते हैं। शक्ल देखकर समस्या और समाधान बताने वाले गुरु शरण महाराज का खुला दरबार खुली आंखों से खुला चमत्कार दिखाने के लिए एकदम तैयार था। किसी तेजस्वी साधु संत जैसी वेशभूषा और चेहरे पर यौवन का तेज पुंज लेकर पंडोखर सरकार एक तख्त पर आसीन हुआ। बाबा ने पहले दर्शन से ही भक्तों पर चमत्कार का मंत्र फूंक दिया। पहली पर्ची पर इस मां बेटी को बाबा का पहला बुलावा आया। इधर हमारा कैमरा बाबा की हरकतों का एक एक फ्रेम कैद कर रहा था। मां बेटी को अपनी शरण में बुलाने के बाद बाबा एक क्लिप बोर्ड पर चस्पा एक पर्ची पर कुछ आड़े तिरछे अक्षर गढ़ने लगा। अब घड़ी बाबा के त्रिलोकदर्शी बनने की थी, जिसे देखने सुनने के बाद हम भी हैरान होने वाले थे। उत्तर दिशा में विवाह होगा, आशीर्वाद है, और सुनील नाम के लड़के से होगा आशीर्वाद। महिला और उसकी बेटी के बिना कुछ बताए, बिना एक लफ्ज बोले बाबा ने उनका भूत, भविष्य और वर्तमान सब बता दिया। यह कैसी माया थी? तभी बाबा ने एक और चमत्कारी भविष्यवाणी के लिए दरबार में बैठे एक पति पत्नी को आवाज लगाई। इस बार बाबा का अंदाज किसी प्रकांड वैद्यराज जैसा था। 15 सितंबर सन 2019 से 20 एवं 23 तक कृपा होगी, पूर्ण रूप से रोजगार स्थायी, ठीक है, और जमेगा, पूर्ण रूप से तनाव खत्म होगा, जीवन सुखी रहेगा, निरोग रहेगा, एवं चर्म रोग का कारण भी बना हुआ है। आपको चर्म रोग भी है, ठीक, चर्म रोग है कि नहीं? एक पुत्र को भी चर्म रोग है, उसके पैर में कुछ निशान पड़े हुए हैं, वो ठीक होंगे, आशीर्वाद है। आप सरकार की आप ये बताइए कि आपके बच्चा को ऐसा है या नहीं? घर में प्रेत बाधा है। मकान के उत्तर दिशा में शिव भगवान का चबूतरा बना हुआ है। जी। आपके मकान से 2 घर छोड़ के। जी। ठीक है, यहाँ नारियल धरो, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पढ़िए। सरकार की हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद है। जाइए। एक और चमत्कारी भविष्यवाणी सुनकर भक्त जयकारे लगाने लगे। तभी इस बाबा ने
लीवर की बीमारी ठीक करने का ऐसा नुस्खा बता दिया जिसे जानकर देश के महान डॉक्टरों का माथा चकरा जाए। बामी की मिट्टी ऊपर से हल्की सी, जितनी इस उंगली से आ जाए अनामिका से, और इतनी ही नदी के घाट की मिट्टी जिसमें बालू कंकड़ ना हो, और पुष्पावती का जल में लेकर के प्रतिदिन राई के बीज के बराबर के आधे भाग जितने दिन तक चले लाभ हो जाएगा, उसका लीवर ठीक हो जाएगा। बाबा की महिमा देखकर भक्त हक्के बक्के थे। दवा और टोने टोटकों के दिव्य ज्ञान के बीच बाबा ने दिल के मामलों का दरबार भी लगा दिया। अपनी मां के साथ आए इस लड़के को बाबा ने भूतकाल वाली प्रेम लीला का स्मरण करा दिया और उंगलियों पर गिना कि किन किन लड़कियों से इसका अफेयर था। कोई लव चल रहा है क्या आपका? कुछ नहीं, पहले था। अच्छा, अब जो सच है वो बताना ही पड़ेगा यहाँ। अच्छा बेटा, किससे था पहले? वो चेन्नई में था, मैं जॉब के लिए, हाँ कॉलेज जॉब दोनों कर रहा था। हाँ हाँ। तो वहाँ पे हमारे घर के सामने ही रहते थे वो। क्या नाम था? उपनाम हाँ, लव रहा है, इससे शादी नहीं होगी। हाँ। बाबा ने जिस लड़के की पुरानी मोहब्बत के तार छेड़े थे, उसके मुंह से एक हाँ सुनकर दरबार जयकारों से गूंज उठा। यह कैसा करिश्मा था कि बाबा किसी इंसान की पूर्व गर्लफ्रेंड तक का नाम गिना रहे थे। ये सवाल अब भी हमारी समझ और परख के तराजू को ऊपर नीचे कर रहा था। तो क्या ये बाबा वाकई त्रिलोकदर्शी हैं? क्या बाबा के पास सच में महाबली हनुमान की दिव्य शक्ति है? लेकिन अगले कुछ घंटे में ही बाबा की इस दैवीय शक्ति का तिलिस्म टूटने वाला है। सब कुछ कैमरे पर दिखने वाला है, बिल्कुल साफ साफ। एक बारगी देखने पर सब कुछ किसी बड़े चमत्कार की तरह लग रहा था, लेकिन वहीं बीच में कुछ ऐसा भी था जो सवाल खड़े करता था। बाबा के सामने ही ऐसे कई लोग आ गए जिन्होंने उनके दावे को गलत बता दिया, और यहीं से हमें मिला वो सिरा जिससे हम बाबा का टेस्ट कर सकें। और जब ये टेस्ट शुरू हुआ तो चमत्कार की कसौटी पर बाबा फेल हो गए। हमारी निगाह बाबा के पर्ची लिखने से लेकर उसे बताने तक के सारे मूवमेंट को गौर से देख रही थी। इस माया जाल में सुराख होने का वक्त करीब आ रहा था। यह महिला अपनी बेटी की शादी में हो रही देरी की फरियाद लेकर आई थी। बाबा ने सभी तरह की पर्चियां निकाली और अपनी आदत के मुताबिक फौरन इलाज बता दिया। यदि लव करेगी तो देवस्य होगी, अन्यथा शादी में 3 वर्ष टाइम है, और कुंडली माताजी सही नहीं है। लेकिन इस महिला ने जब कथित अंतर्यामी बाबा के दावे से इनकार किया तो हम चौंक गए। बाबा की पर्ची फेल हो गई थी। बाबा ने फिर जोर देकर अपनी बात कही। इस बार अंदाज और लहजा थोड़ा सख्त था। आप रात में रुक जाइए और दरबार में बैठिए। मैं बेटी की तारीख, समय, कहाँ जन्म हुआ, किसके सामने हुआ, और तुम्हारे पति कौन थे, और ये किसके बिंदुत्व से है, हम तो वहां तक बताने को रखते हैं। बाबा समझ चुके थे कि चूक हो चुकी है, लिहाजा डैमेज कंट्रोल की कोशिश करने लगे और ढाल बनाया बजरंग बली को। तो मैं भगवान नहीं हूं, तो जो बाबा का प्रेरणा मिलेगी मैं लिखूंगा। नहीं मिलेगी, हम नहीं लिखते। मान चलो हम पुत्र नहीं लिखते, पुत्र लिख देते। गलत निकल जाती तो इनकी बदनामी होती, मेरा क्या जाता। उसका दावा गलत कैसे हो गया? लेकिन इसी गलती ने सच की पड़ताल के हमारे इरादे को और सख्त बना दिया। इसी दौरान एक नेता बाबा के पास पहुंचे। नेताजी मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब पर्ची वाले बाबा क्या बोले, जरा आप भी सुनिए। 18 जून 2000
23 के परिणाम में सफलता प्राप्त मनोरथ पूर्ण होगा। 23 का जो गुड का निशान लगा ना, और ये गुड का निशान लगा, देखो ये गुड का निशान और ये गुड का निशान, कब सफलता मिलेगी? 23 में प्राप्त होगी। और 18 में जो योग है, जो 19 में नई सरकार बनने वाली दिसंबर जनवरी में, इसमें इनका योग बन रहा है, लेकिन उसके लिए हवन कराना पड़ेगा। बाबा की कैलकुलेशन के हिसाब से नेताजी ने देर कर दी थी, लेकिन इसी दौरान नेताजी ने बाबा के हाथ से लिखे कई पर्चे उनके सामने रख दिए, जिससे साफ था कि वो लंबे वक्त से बाबा के पास आ रहे हैं। मगर अब तक भविष्यवाणी सच नहीं हुई थी। मतलब ये कि भविष्य दृष्टा बाबा जी अब घेरे में थे, लेकिन बाबा ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया। आचार संहिता लग चुकी है, हमारे पास 90 दिन नहीं है। 90 दिन है आपके पास? नहीं। मैंने जब भी बताया होगा तो आपसे ये कहा होगा, श्रीमान 90 दिन के अंदर अनुष्ठान करा लेना पहले। नेताजी ने कहा कि वो अभी अनुष्ठान करवा सकते हैं, लेकिन बाबा फिर अपनी बात पर अड़े रहे और कहते रहे कि अब देर हो चुकी है, अब 2023 में ही इसका योग बनेगा। वो आचार संहिता का हवाला देते रहे। हम हैरान थे कि धार्मिक कार्यों का आचार संहिता से क्या मतलब। और फिर अभी तो पार्टियों ने टिकट भी नहीं बांटे हैं। अगर बाबा के पास इतनी ही दिव्य शक्ति है, तो फिर अनुष्ठान से भाग्य बदलने के दावे से बाबा पीछे क्यों भाग रहे थे? साफ था कि सरकार के इस दरबार का एक और दावा फेल हो चुका था। नेताजी मायूस हो गए थे। पहली बार दरबार में कब आए? मैं 23/2/2012 को। हाँ, तो क्या अर्जी लेके आए थे? उस समय भी यही अर्जी लेके आया था मैं। क्या अर्जी लेके आए थे आप? मैं उस समय भी राजनीति के मामले में ही अर्जी लेके आया था। तो क्या कहा था महाराज जी ने? महाराज ने लिखी है ना, पर्ची लिखी है, योग है, राजनीतिक योग है करके। बाबा का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। हम तैयार थे और पर्ची खुलने ही वाली थी, लेकिन अभी एक और चौंकाने वाला मौका आने वाला था। पुत्र के लिए क्या तबीयत खराब है उसकी? पुत्र है ही नहीं। किसके? मेरे। सुना आपने, बाबा ने इस आदमी से पुत्र की तबीयत के बारे में पूछ दिया तो जवाब मिला कि इसे तो बेटा है ही नहीं। यानी बाबा फिर से फंस चुके थे। लेकिन खुद को महाराज और सरकार कहने वाले ये बाबा अब बातों को घुमाने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे और बातें करते करते पर्ची पर उंगलियां भी चलती रहीं। बाबा ने थोड़ी देर में दूसरी पर्ची सामने रख दी, बेटा होने की भविष्यवाणी कर दी, लेकिन शर्त के साथ। तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है तो पुत्र की कामना लेके आए। पुत्र की है ना, और कोई बोलो। और मिसेज की तबीयत और बच्चों तो की पढ़ाई लिखाई। क्यों नहीं है बच्चे? क्या आपने नहीं चाहा या पत्नी ने नहीं चाहा, या कुछ बीच में डिस्प्यूट या कुछ विशेष कारण? चाहा नहीं था पहले, बीच में फिर बच्चियों ने कहना शुरू कर दिया। आपकी बच्चियों ने? ठीक है। पुत्र सुता होगा शीघ्र, इसके लिए हवन होगा तब। मतलब बाबा जैसे ही फेल होता है तो फरियादियों से फिजूल के सवाल पूछते पूछते नई पर्ची भी लिखता रहता है। चमत्कार का तिलिस्म कैमरे पर अब टूटने लगा था। सच और हकीकत सामने आने लगी थी, लेकिन हम हर कसौटी पर बाबा को परख लेना चाहते थे। लिहाजा हमने अब खुद ही बाबा के पास जाने का फैसला कर लिया। पहले हमारी टीम के एक सदस्य ने बाबा से सवाल किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील खरे है। आप मीडिया वालों में क्या करते हैं सुनील जी? मैं इस समय उसमें प्रिंट मीडिया में हूँ, कहने बात करता हूँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम नाथूराम खरे है। नहीं, और कुछ तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल। मैया का नाम? मेरी माँ का नाम शकुंतला देवी खरे। शकुंतला देवी खरे। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं? बाबा नाम, पिता का नाम, माता का नाम जान चुके थे। इसी दौरान उन्होंने हमारे सहयोगी के सवाल जानने चाहे। हम जवाब देते, इस दौरान पास में बैठी महिला से बातें करते रहे, लेकिन पर्ची पर उंगलियां चलती रहीं। हम चाहते थे कि बाबा पहले हमारे मन की बात बताएं, लेकिन बाबा ने एक बार फिर से गच्चा दे दिया। मैंने आपके बारे में लिखा है, मात कृपा, हाँ तुम्हारी, हाँ, मात कृपा चाहते हैं जी। सोच लो
हाँ। सोच लो, हाँ। आप मनुष्य सोच के नहीं आए, हाँ, सोच लो। हाँ। सुनील खरे नाम है, पिता का नाम नाथूराम खरे। पढ़ जी लीजिए। जी हाँ बिल्कुल। लिख दीजिए, आप हाँ, लिखिए। माँ का नाम शकुंतला खरे लिखा हुआ है आपने। जी देखिए, आप पढ़े लिखिए ना? जी जी अनपढ़ तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए, आपने तो मुझे बाद में बताया। तो बाबा की ये ट्रिक पकड़ी आपने। हमारे सहयोगी ने जो नाम पहले बाबा को बता दिए थे, वही नाम पर्ची पर दिखाकर ये बाबा अपना चमत्कार चमका रहा था। बड़ी सफाई से बाबा ने अपने हाथ की सफाई दिखाई थी। चंद सेकंड में हमारी बात पर्ची पर लिखी, ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की और फौरन हमें ये पर्ची दिखा दी। जरा 10 सेकंड पहले के इस दृश्य को फिर से रिवाइंड करके देखिए। आपका नाम क्या है? आप इनका सुन लीजिए पहले। हाँ, क्या बोलते हैं? जी मेरी प्रॉब्लम है ना कि मतलब साथ हकीकत का अंदाजा होने लगा था। अब बारी हमारे एक और साथी की थी, लेकिन बाबा ने एक शब्द कहते ही पूरा पर्चा सामने रख दिया। मेरा कनाडा फैमिली का जाने का हो गया है। राइट, कितना लिखा? मात्र कृपा चाहते हैं 18 जून 2019 से 20 तक कृपा होगी, लाइन यही रहेगी और कनाडा में जीवन सभी सही रहेगा। परिजनों का कनाडा आप पढ़ा, अपन तो जो बोलते हैं शुद्ध बोलते हैं, अपन कभी नहीं वो करते। और हमें बदलने में क्या दिक्कत है? यही। और आपने यही चेंज किया और कुछ नहीं है। इसको कनाडा यो कर लो, ये हो गया कनाडा। देखा आपने बाबा किस तरह अंग्रेजी के शब्द को कनाडा बताने लगे। हमारे बार बार मना करने के बावजूद जोर देते रहे कि उन्होंने कनाडा ही लिखा है। बाबा की पोल खुल चुकी थी, सच सामने आ चुका था। यह तो साबित हो गया कि पंडोखर बाबा कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन सवाल यह भी था कि आखिर इस बाबा के चमत्कारी होने के दावे फिर कैसे होते हैं? कैसे मुमकिन है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बंगाल तक इस बाबा के चमत्कार के किस्से मशहूर हों? जब हमने जांच की तो पता चला कि सारा कमाल मार्केटिंग का है। हम ये सोच रहे थे कि अगर बाबा की कथित दैवीय शक्ति धोखा है तो इतनी भीड़ कहां से जुटती है। जरा सी पूछताछ के बाद ये राज खुलने लगा। इसका सीधा कनेक्शन पंडोखर सरकार उर्फ गुरुशरण महाराज के जबरदस्त प्रचार तंत्र से जुड़ा था। नेट से देखते थे जी हम, तो बहुत पहले से देखते थे, कई साल पहले से। तो फिर आने का दिल तो बहुत पहले करता था, लेकिन बस इसकी इच्छा भी हुई, अभी आई। दिल्ली से आई एक लड़की ने भी सोशल साइट पर बाबा की कथित दिव्य शक्ति का महिमा मंडन देखा था। कैसे पता चला इन महाराज के बारे में आपको? यूट्यूब पे। क्या देखा था और आपको क्या लगा कि ऐसी चीज जो आपको लगा बहुत जबरदस्त? बहुत शक्तियाँ थी सर। देखी थी, एक लड़की थी, उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो सर महाराज जी ने उनके ऐसे ऐसे गले पे किया तो उसकी आवाज़ आ गई। वो रोने लगी लड़की की, एकदम चमत्कार सा हो गया कुछ। तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। इस भीड़ में हमारे कैमरे ने एक और चौंकाने वाली हकीकत को कैद किया। जिस काउंटर पर भक्त बाबा से मिलने के लिए पर्ची कटवा रहे थे, उस पर्ची का खेल आंखें खोलने वाला था। पता चला कि दैवीय शक्ति का असर तभी होता है जब 5 अमावस्या लगातार कोई बाबा के दरबार में माथा टेकने आए। ये सर आप पिछली बार कब आए थे और दोबारा आप आए हैं? हाँ, ये हर महीना आना पड़ता है और अमावस्या को आना पड़ता है। अमावस्या को ये लगती है, 5 अमावस्या करनी पड़ती है। 5 अमावस्या करनी पड़ती है। तो कितने की पर्ची आप कटवाते हैं? ये आपकी श्रद्धा के अनुसार है। 100 रुपए से लेके 1100, 2100, 7200। पिछली बार कितने की कटवाई थी आपने? पिछली बार हमने 7200 की कटवाई थी। सेम डे आता है उसमें, वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, 7200 कटवाओ तो तत्काल सेवा में आपको तुरंत मिल जाता है? तुरंत मिल जाता है। और अब की बार कितने की श्रद्धा है? 1100 रुपए। 1100 रुपए की श्रद्धा है। हाँ जी। तो असली खेल यहां था। बाबा के कथित चमत्कार को देखने के लिए 7100 से लेकर 1100 रुपए तक की पर्ची काउंटर पर पहले कटवानी पड़ती है। हाँ, एक शर्त और है जो भक्तों की सुविधा और बाबा के फायदे से जुड़ी है।
यहाँ इमरजेंसी जैसी फैसिलिटी भी है। अगर किसी को चमत्कार देखने की बहुत जल्दी है तो 7100 वाली पर्ची लगेगी, दर्शन तुरंत हो जाएंगे। बाहर चमत्कार के नाम पर मुनाफे का कारोबार होता है, जिसकी ताकत लोगों की आस्था है। वो आस्था जो गुरु शरण महाराज के कथित दैवीय चमत्कार से जुड़ी है। अब तक की पड़ताल से साफ हो चला था कि बिना जेब ढीली किए न तो दिव्य शक्ति के दर्शन होंगे और न ही अपने भविष्य का ज्ञान। हमने जब बाबा से इस पर्ची का खेल पूछा तो उन्होंने बड़ी सफाई से इसे श्रद्धा का मामला बता दिया। 7200 की पर्ची और 2100 की पर्ची और 100 की पर्ची, चाहे 1 रुपए की पर्ची, ये पैसा अर्थशास्त्र धर्म में कहाँ टिकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, वर्तमान में ये संसार भौतिकवाद में जा रहा है और भौतिकवाद बगैर अर्थ के विस्तार नहीं हो सकता है। दुनिया में बताऊं, आप जिससे आप बात कर रहे हैं, जो लाइट सामने जल रही है, हमको अक्स ले रही है, ये भी किसी ना किसी अर्थ से ले रही है। यदि अर्थ नहीं होता तो ये कैमरा मेरे सामने रोशनी भी नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर अर्थ और करंट दोनों हैं। तो अर्थ के बगैर करंट नहीं बनता और करंट के बगैर अर्थ नहीं बनता। यहाँ जो व्यवस्था हो रही है वो अर्थ के लिए हो रही है, किसी को दबा के नहीं लिया जा रहा है। यदि किसी की इच्छा 1 रुपए की है तो वो 1 रुपए की भी पर्ची कटवा रहा है। तो यह है उस बाबा का सच जो अब सियासत में उतरे हैं। अब देखते हैं कि लोगों को चमत्कार दिखाते दिखाते पंडोखर बाबा उर्फ गुरशरण शर्मा अपनी राजनीति को कितना चमका पाते हैं। इंडिया टीवी पर फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।